दोस्तों आज जिस बुक को हम समराइज करेंगे उसका नाम है बिजनेस ब्रिलियंट बाय लुइस गिफ। ये बुक बिजनेस के वो सीक्रेट्स बताती है जो 99% लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं उन्होंने बिजनेस की दुनिया में काफ़ी अच्छा किया है। और अगर आप भी इन बिजनेस के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट नंबर 1, डू वॉट यू लव बट फॉलो द मनी। दोस्तों आपने ये डायलॉग सुना ही होगा, आप अपना पैशन फॉलो करो, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि सिर्फ पैशन फॉलो करने से आप मिलियनेयर नहीं बन सकते। मिलियनेयर बनने के लिए आपको अपना एक ब्रांड बनाना होगा और उस ब्रांड के अंडर लोगों को काम पे लगाना होगा ताकि आप अपनी इनकम को ऑटोमेट कर सको, जैसे कि कॉर्पोरेट में होता है जहाँ पे कई सारी टीमें काम करती हैं और प्रॉफिट इनकम ओनर और मैनेजमेंट को जाती है। एग्जाम्पल डेमियन हिर्स्ट, जो कि ब्रिटेन के सबसे अमीर आर्टिस्ट में से एक है। वो एक ज़माने में इतने गरीब थे कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो लंदन में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे, लेकिन उन्हें आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। फिर उन्होंने आर्ट गैलरी में क्यूरेटर की नौकरी ले ली और एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में एक आर्ट डीलर से मिले और अपनी पहली आर्ट वर्क के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए उन्हें मना लिया। उसके बाद उनकी बनाई आर्ट इतनी फेमस हो गई कि वो करोड़ों में बिकने लगी। लेकिन डेमियन ने खुद आर्ट बना बना के बेचने की बजाय एक टीम तैयार की और अपने नाम को एक ब्रांड बनाया। उनकी टीम के द्वारा बनाई गई आर्ट करोड़ों में बिकती है और उन्हें बिना कुछ किए प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर वो खुद ही आर्ट बना बना के बेचते तो पैसा तो कमा लेते, लेकिन यूके के सबसे अमीर आर्टिस्ट शायद ही बन पाते। दोस्तों हम अपने आसपास जितने भी मिलियनेयर्स देखते हैं उन्होंने शुरुआत तो काम करने से की थी, लेकिन आज की डेट में वो बस बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। काम करने के लिए उनके पास मैनेजर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। सीक्रेट नंबर 2, इमिटेट डोंट इनोवेट। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों का ये मानना है कि अमीर बनने के लिए एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, लेकिन देखो यूनिक आइडिया से अमीर बनने वाले केवल 10 से 20% ही बिजनेसमैन होते हैं। बाकी 80% बिजनेसमैन एक ऑर्डिनरी आइडिया को एग्जीक्यूट करके ही मिलियनेयर बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया उन 10 से 20% बिजनेसमैन को ही हाईलाइट करता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग भी ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद करते हैं जिसमें एक गराज या एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके कोई अमीर बन जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग अपने जॉब के प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करके अमीर बनते हैं। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर पहले अमेज़ॉन में काम करते थे, फिर अमेज़ॉन के आइडिया को उन्होंने इंडिया में लागू किया और अमीर बने। किंकोस, जो कि एक फोटोकॉपी की शॉप थी, उसके फाउंडर पॉल ऑरफेलिया अपने फोटोकॉपी जैसे ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एग्जीक्यूट किया और मिलियनेयर बने। उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की शॉप में आने वाले स्टूडेंट्स को पहले स्टडी किया और ये पाया कि वो जल्दी में रहते हैं, कई बार चीज़ें भूल जाते हैं और रात में भी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। स्टूडेंट्स को रिलैक्स करने के लिए उन्होंने अपनी शॉप को ब्लू कलर की थीम में रेडी किया और अपनी शॉप को 24 घंटे खोले रखा, और स्टूडेंट्स को ग्लू, क्लिप्स, पेन, पेंसिल जैसी छोटी छोटी चीज़ें एज अ फ्रीबीज देने लगे। किंकोस इतना फेमस हो गया कि एक स्टोर से शुरुआत करके उसके 8 कंट्रीज में 1900 स्टोर्स खुल गए और उसके फाउंडर पॉल ऑरफेलिया मिलियनेयर बन गए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी यूनिक आइडिया ढूंढने में टाइम वेस्ट करने के बजाय जो भी आप कर सकते हैं उसे आप कैसे औरों से अलग और बेहतर कर सकते हैं ये सोचने में लगाएं। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, वो अपने कोडिंग के टैलेंट को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट को बना के अमीर नहीं बने, बल्कि अपने नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से अमीर बने। गैरी किल्डाल, जो कि कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कई दिनों की मेहनत से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था CP/M। 1970s में कंप्यूटर्स में CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। स्टीव जॉब्स ने 1977 में एप्पल II कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया। IBM, जो कि उस जमाने की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने की होड़ में उन्होंने बिल गेट्स को अप्रोच किया और बिल गेट्स ने उन्हें गैरी किल्डाल से मिलके उनके सॉफ्टवेयर CP/M को यूज़ करने की सलाह दी। IBM ने गैरी किल्डाल को जल्द से जल्द एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करने को कहा। गैरी किल्डाल एक प्रोफेसर थे, उनके लिए बिजनेस सक्सेस से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती थी। उन्होंने IBM के रिस्ट्रिक्शंस और जल्दबाजी के चलते उन्हें मना कर दिया, लेकिन बिल गेट्स IBM के मार्केट शेयर को अच्छे से समझते थे। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी जल्दी बनाना आसान नहीं था। गेट्स और उनके पार्टनर एलन एक लोकल प्रोग्रामर को जानते थे जिसने CP/M से कॉपी करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था QDOS, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल गेट्स ने उसे खरीद के उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका नाम बदल के उसे MS-DOS कर दिया और IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए पार्टनरशिप की। IBM उस समय की बड़ी कंपनी थी, जिस वजह से MS-DOS बहुत फेमस हो गया और उसके बाद बिल गेट्स ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा
और माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया के लगभग सारे कंप्यूटर्स को डोमिनेट करता है। दोस्तों, भले ही बिल गेट्स उस समय कोडिंग करके सॉफ्टवेयर ना बना पाए हों, लेकिन उनके नेटवर्किंग स्किल्स और अपॉर्चुनिटी का यूज करके वो आज मिलियनेयर बने। एक एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को कनेक्ट करना होता है, और इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए आपके नेटवर्किंग स्किल्स इन तीनों एरियाज में होने चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, स्प्रेड द वर्क एंड स्प्रेड द वेल्थ। ऑथर ने एक सर्वे में पाया कि जहां मिडिल क्लास लोग बिजनेस में सब कुछ करना चाहते हैं, वहीं सेल्फ मेड मिलियनेयर्स काम को डेलीगेट करना सही समझते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, वो बचपन से डिसलेक्सिक थे, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ लिख के चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, जिस वजह से उन्हें अक्सर स्कूल में डांट पड़ती थी। वो इतने बड़े डाइवर्सिफाइड वर्जिन ग्रुप के मालिक काम को डेलीगेट करके बने हैं। उनका अमीर बनने का सिंपल फंडा था कि अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो उसमें लो कॉस्ट और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करके मार्केट को कैप्चर करना। किसी भी बिजनेस में वो बस बड़े डिसीजंस लेते थे, बाकी सारा काम एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करते थे। इनफैक्ट उन्हें तो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को वो इस काम के लिए हायर करते थे। दोस्तों, मिलियनेयर केवल अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सिस्टम हमारी परवरिश में ही है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में ए ग्रेड और मैथ्स में एफ ग्रेड लाता है तो पेरेंट्स उस एफ ग्रेड को इम्प्रूव करने पे जोर डालते हैं, न कि ए ग्रेड को और निखारने में। ओवरऑल बेटर बनने की कोशिश करने की बजाय एक काम में स्पेशलाइज करने से सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीक्रेट नंबर 5, विन विन इज़ अ लूजर। स्टीवन कोवे ने अपनी बुक 7 हैबिट्स में हमें बताया कि लाइफ में हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि विन विन सिचुएशन आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो। अगर सामने वाला आपसे बेहतर नेगोशिएट कर सकता है तो अंत में आपका लॉस ही होगा। ज़्यादातर मिलियनेयर्स तभी डील करते हैं जब आर्ग्यूमेंट उनके फेवर में होता है, और आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में करने के लिए आपको लीस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल का सहारा लेना होगा। यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट करना होगा कि आप डील करने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं जब तक टर्म्स आपके फेवर में ना हो, फिर चाहे आप अंदर से कितने भी डेस्परेट क्यों ना हो। एंटरप्रेन्योर फिलिप कान का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टर्बो पास्कल, जो कि उस समय के माइक्रोसॉफ्ट पास्कल से भी बेहतर था, लेकिन उसकी मार्केटिंग के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने उस टाइम की पॉपुलर टेक मैगजीन बाइट के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने बुलाया और एक फेक ऑफिस क्रिएट किया, और उस रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने कहा कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी दूसरी मैगजीन से बात कर चुके हैं। तभी रिप्रेजेंटेटिव ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लॉस से डरते फिलिप को अपना पहला ऐड फ्री में ऑफर किया। बाइट मैगजीन में एक ऐड से उनका प्रोडक्ट टर्बो पास्कल बहुत पॉपुलर हो गया और 1 साल में ही उन्होंने $80 मिलियन कमाए। नेगोशिएशन करते वक्त चाहे आप कितना भी डेस्परेट क्यों ना हो, आपको सामने वाले को लीस्ट इंटरेस्ट शो करना है। डील कैंसिल होने के डर से शायद वो आपको कुछ बेहतर ऑफर दे दे। दोस्तों, ये थी बिजनेस ब्रिलियंट बुक की समरी। आई होप आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।